सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत सुंदर विचारों वाले संत थे। साहब कभी भी जीवन में किसी का बुरा नहीं सोचे और सबको कल्याण का अधिकार है, ऐसा सदगुरुदेव ने कहा। सब कोई कल्याण कर सकते हैं और ना चाहे तो न स्त्री कर सकती न पुरुष, और चाहे तो दोनों के दोनों कर सकते हैं। कितनी बड़ी हिम्मत सदगुरुदेव ने जताई और भ्रमिक लोगों के मुंह पर तमाचा मारा कि भैया क्यों धोखे में फंसा फंसा कर सारे संसार को वीरान कर रहे हो, अपने आप को जानो। साहब कहते हैं बहुतक साहस कर जीव अपना, ते साहेब से भेंटन सपना। ये रमेनी नंबर 80 की पहली चौपाई है। साहब जी कहते हैं बहुतक साहस कर जीव अपना। तू बहुत साहस करता है और साहस करने में तेने कोई कसर नहीं छोड़ी। खूब तंत्र में फंसा, मंत्र में फंसा, जादू में फंसा, टोना में फंसा, काशी गया, मथुरा गया, वृंदावन गया, नंदगाम गया, बरसाने गया, खूब घूमा। तेन साहस तो बहुत किया, पर जिसके लिए साहस किया वो तो मिला ही नहीं। उससे तो भेंट सपने में भी नहीं हुई। तेरे साहिब से भेंटन सपना, तेरे को मिला नहीं। होता तो जरूर मिलता। हां, पत्थर की मूर्ति को कहीं देखे आया और सो गया, सपने में आ गई, तो तेरे को जड़ाध्यास का दर्शन हुआ, परमात्मा का नहीं। किसी नदी को देखे आया, उसका सपना आ गया, या अपने कुटुंब परिवार को देखता रहा, उसकी याद में सो गया, सपना आ गया। देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते हैं, उन्हीं को देखता रहता है और कहता है कि मुझे दर्शन हो गए। कहीं पत्थर के शेर पे बैठी हुई और नकली देवी को देखे आया मंदिर में और सोया तो वही सामने आ गई, तो सुबह उठ के समझ लेता है कि मुझे देवी के दर्शन हो गए। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये सब बेकार की बातें। तू कितना भी साहस कर, कितने भी हिम्मत कर, लेकिन तेरे साहिब से भेंट न सपना, उससे सपने भेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि वो कोई वस्तु हो तो भेंट हो, वस्तु है नहीं। वस्तु तो मिल ही जाएगी, देश में, अपने देश में नहीं मिलेगी तो विदेश में मिल जाएगी, पर जो वस्तु ही नहीं है वो कहां मिलेगी? कहीं भी खोजो है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कोई गुलरिया का फूल ढूंढे तो कहां मिलेगा है? जामना का गोंद खोजे कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। गधा सींगों वाले कोई खोजे तो कहां मिलेगा? सींगों वाला गधा नहीं मिलेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब बेकार की बात है, और जब तक इन बेकार की बातों पर हम विश्वास करते रहेंगे तो भूल में फंसे रहेंगे। और सारा संसार ही भूल में फंसा है। 1-2 फंसे हों तो उनको तो समझा करके बाहर निकाल लिया जाए। तो साहब कहते बहुत साहस करो जी अपना, और तेरे साहिब से भेंट न सपना। तो कितने भी ईंट डेल पत्थरों को पूजता रहे, काशी मथुरा हरिद्वार के बरसाना में जा जा करके पूजा पाठ करता रहे। जब तक तुझे सत्य का अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक मन निर्मल नहीं होगा, हृदय शुद्ध सा पवित्र नहीं होगा, जब तक तू झूठ और सत्य का निवेड़ा नहीं कर पाएगा, निर्णय नहीं कर पाएगा, तब तक धोखे में ही भूला रहेगा।
तेरे को कोई निकालने वाला है ही नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी पार की संतों की ओट में आकर के, पास में आकर के उनसे सत्य निर्णय को जान करके भ्रम को तजना पड़ेगा। और यदि भ्रम को नहीं तजेगा, भूल में रहेगा, तो माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में आकर के और तू धोखा खाता रहेगा। साहब कहते हैं कि खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। खरा खोट जिन नहीं परखाया, उनके पास में जाओगे तो ये माया भी गुरबा लोग आपको खरा खोट कभी नहीं परखाएंगे। जो खोटा है उसको तो सच्चा बताएंगे, और जो सच्चा है उसे खोटा बताएंगे। ऐसा करते हैं, सत्य को खोटा और झूठ को सत्य। उल्टा ज्ञान है लोगों का। पर ये मत वाले लोग साधु श्री कबीर साहब के ज्ञान को उल्टा कहते हैं, और कबीर साहब का तो सीधा सीधा ज्ञान है, खरा खोट जिन नहीं परखाया। ये जाकर के परखवाते नहीं, मान लेते हैं चाहत लाभ, और चाहते हैं लाभ हो जाती है हानि। चाहत लाभ तिन मूल गमाया, लाभ के लिए गए और हानि करके आए। व्यापार करने फायदा के लिए गए और घाटे में लौटे। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। धोखेबाजी पूरा समय निकल गया, धोखा देते रहे और धोखा खाते रहे, लूटते रहे और लुटते रहे, मिला कुछ भी नहीं। तो खरा खोट जिन नहीं परखाया। खरा कहिए चेतन जीव, और खोटा कहिए जो ईश ब्रह्म परमात्मा जो माना, ये खोटा है। लेकिन इसी में पूरा समय बिता देते। खरा कहिए पार की सदगुरु का ज्ञान, और खोटा कहिए जो मायावी गुरबा लोगों का ज्ञान। खरा और खोट। खरा कहिए चेतन पूजा, और खोटी कहिए जड़ की मानंदी जी पत्थर पूजा। खरा कहिए घर में रह करके माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करना, और खोटी कहिए जिन मायावी गुरबा लोगों के आधार से मठ मंदिरों में जाकर के पूजा करना। खरा खोट जिन नहीं परखाया, वो खरा खोट नहीं परखाते, वो झूठ फंसाते। चाहत लाभ तिन मूल गमाया, और जिन जिन ने लाभ चाहा उनका मूल भी चला गया। और वो भी धोखे में फंसे रहे जो दूसरों को फंसाते हैं। स्वयं धोखे में आते हैं तब दूसरे को फंसाते हैं, और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों को बता बता करके और दूसरे के धन को लूटते रहते हैं, और बैठे बैठे खाते रहते हैं। अजाई खाए सूखे पोंकर मारते रहते, पैर उठाए और पाद दिए और खूब बादाम छुआरे धोखे में डाट डाट के खाए रहे। इनको बिल्कुल या न शर्म और दया न धर्म। ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई चिंता की बात नहीं। साहब कहते हैं समझ न परले पातरी मोटी, ओछी गांठ सवैभव खोटी। ये तीसरे नंबर की चौपाई में सदुदे कह रहे हैं, रमे नंबर 80 की। समझ न परले पातरी मोटी। पातरी कहिए पतली और मोटी कहिए मोटी। पातरी कहिए नकली और मोटी कहिए असली। पातरी मोटी, खानी जाल और बानी जाल, ये समझ ही नहीं पाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं समझे न परले पातरी मोटी और ओछी गांठ। इन सबने ओछी गांठ बांधी, पर खोल के देखी तो कैसी निकली? खोटी। ओछी गांठ सवैभव खोटी। झूठ की गठरी बांधी, और इसी में सारे के सारे भूल गए, बचे नहीं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे नहीं बचे, सनक सनंद सनातन संत कुमार जैसे नहीं बचे, जैमिनी कणाद गौतम शेष कपिल व्यास जैसे नहीं बचे, वायु अंगिरा अग्नि जैसे नहीं बचे, सूर्य
वायु अंगिराग्नि जैसे, तो कौन बचेगा? सबके सब धोखे की चपेट में आए। खोजते रहे, खोजते रहे, खोजते खोजते थक गए, मर गए, मिला कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसा भ्रम इस पृथ्वी पर लोगों को लगाते रहते हैं कि नीचे से पत्थर आया और पत्थर पे शिवलिंग बना दी और महादेव की मूर्ति बना दी, और कहते हैं कि जैसे भी से खोदते रहे कई महीनों तक, लेकिन मूर्ति निकली नहीं। अरे निकलेगी कैसे, वो तो पहाड़ है। कहीं पत्थर की बना करके मूर्ति गाड़ दो तो खुद जाएगी, निकल आएगी। अब आप पहाड़ को ही खोद रहे हैं तो कहां से वो मूर्ति निकलेगी? तो सद्गुरुदेव जी कहते हैं ये भ्रम सारे संसार में छाया हुआ है। इसी भ्रम में बेचारे तड़प तड़प करके मर रहे हैं। उनसे कहो भैया सत्यनारायण की बात को सुनो, हमारे पास में बैठो, आपकी भूल मिट जाएगी। तो कोई मिटाना नहीं चाहता है। समझे न परल पातरी मोटी, इनकी समझे में बात आती नहीं, असली नकली आती नहीं। ओछी गांठ को बांध रहे हैं, विषय भोगों में फंसे हुए, भ्रम भूल कल्पना में फंसे हुए, मोह ममता आसक्ति में फंसे हुए, और अंत में जब आंख खोल के देखते हैं तो खोटी। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब बेकार की बात है, इनमें सारा संसार भूला, एक दो भूले हों तो उनको समझा दिया जाए। चार फल चार मुक्तियों के प्रलोभन में सारा संसार ही भूल रहा है। ओछी गांठ सबे वो खोटी, कहीं कबीर कह देह खोरी। अब दोष किसको दोगे, किससे कहोगे, कौन सुनने वाला है? कोई नहीं। किसके सामने प्रार्थना करोगे कि हमारा समय बेकार चला गया? कौन सुनने वाला है? धन चला गया, जीवन की पूंजी सब चली गई, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनते नहीं, पैरों से चला नहीं जाता, हाथ काम नहीं करते, मन वासनाओं से भरा हुआ है। कहीं कबीर कहे देहो खोरी। अब दोष किसको दोगे, किससे कहोगे? निज हाथ कुल्हाड़ी मारी, आपने अपने हाथों से कुल्हाड़ी अपने पैर में मार ली। अब किसके नाम से थाने में जाकर रिपोर्ट करोगे? बताओ, किसके नाम से लिखाओगे? हाथों के नाम से लिखाओगे कि कुल्हाड़ी के नाम से लिखाओगे? कौन जेल में जाएगा? बताओ। जो भी कर्म किया आपने किया, आपके कर्मों का फल आपके ऊपर आया। अब दोषी उसमें कौन है? कहीं कबीर कह देव खोरी, जब चले झिझी आशा तोरी। तो अंत में आप झिझला करके आशा तोड़ करके चले जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। समय सारा बेकार में चला गया, धोखे में चला गया, मिला क्या? कुछ भी नहीं। धोखे में उमरिया बीत गई हो, धोखे में, बीच बजरिया में से लुट गए, देखते देखते लुट गए। चारों ओर से रास्ता चल रही है, भीड़ लगी हुई है, सब देखते जा रहे हैं और सारा संसार लुटता हुआ जा रहा है। और ये मायावी गुरुवा लोग भेष बना बना करके सारे संसार को लूट रहे हैं और आराम से इनकी बातों में सारा संसार लूटा जा रहा है। कोई भी सत्यनारायण को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, पास में बैठना तक नहीं चाहते। कहते हैं ये तो हमारे देवी देवताओं की बुराई करते हैं। देवी देवताओं की बुराई किसे कहते हैं लोग समझते नहीं। सत पथ से गिरने का नाम देवी देवताओं की बुराई है। झूठ से बचाना कोई देवी देवताओं की बुराई नहीं है। असली देवी देवता तो भूखे और नंगे मरते रहते हैं और नकली देवी देवताओं के जयकारे लगते रहते हैं। कैसा अंधेर छाया है, कैसी भूल छाई है। इस भूल में सारा संसार डूब रहा है।
सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, कहीं कबीर कहीं देव खोरी, किसको दोगे? आप भोजन पा रहे हैं और आपकी ही जीभ आपके दांतों से कट गई, अब दोष किसे दोगे? अचानक भोजन पाते पाते हिलता हुआ दांत टेढ़ा हो गया, खून निकल आया, अब किसको दोष दोगे? बताओ। धोखे में कभी अपनी ही उंगली अपनी आंख में चली गई तो किसको दोष दोगे? बताइए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से आपके ही कर्म आपको दुख देते हैं, आपके सामने आते हैं, आप दूसरे को दोषी बना करके उस पर शक कर लेते हो, लेकिन ये कभी नहीं समझते कि ये मेरे ही कर्मों का फल मेरे सामने आ रहा है, दूसरा मुझे कौन दुख दे सकता है? मैंने कभी न कभी इसे धोखा दिया होगा, तब आज इसने मुझे धोखा दिया है। मैंने इसका कभी धन माल मारा होगा, इसलिए आज मेरा मार करके यह भाग गया। चौड़े में धोखा मैंने जरूर दिया होगा, इसलिए मुझे चौड़े में छोड़ करके भागा है। ये सब अपने कर्मों का लेन देन है, और जब तक इस भेद को हम अच्छे प्रकार से पार की संतों के द्वारा नहीं जानेंगे, तब तक हम मूर्तियों को, पत्थरों को पूजते रहेंगे और समझते रहेंगे इनसे कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपके कर्म तो आपको दंड देंगे ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो साहब कहते बहुत साहस कर जीव अपना, इसलिए तुझे साहस करना है तो अपना अपना बल कर, अपने बल पर रहे, बहुत तक साहस कर जी अपना। जो भी हिम्मत जुटानी अपनी जुटा, कर्म त्याग नहीं तू स्वयं त्याग, सतपथ पे चलना स्वयं चल, अपने निज रूप को जान ले, तेरा निज रूप तू स्वयं ही है, तेरा निज रूप तू ही है, तू दर दर क्यों भटकता है? तू अपनी भूल के कारण जन्मता और मरता है, और तेरे को कौन दुख देने वाला है? सारे संसार में तेरे को दुख देने वाला कोई नहीं, इसलिए बहुत तक साहस कर जी अपना। तू बहुत साहस कर और समझ, निरख परख कि मैं अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप हूं। तेरे साहेब से भेंटर सपना, और तेने जो सत्य साहेब है, जो चेतन जीव है, उससे तो तेरी सपने में भी भेंट नहीं हुई, और तू वो स्वयं ही है, लेकिन अपने आप को जान नहीं रहा है। जिस दिन ये भ्रम का पर्दा हट जाएगा, विषय का पर्दा हट जाएगा, और तू अपने आप को जान जाएगा, तुझे अपने आप की पूरी जानकारी हो जाएगी। और जब तक अपने आप की पूरी जानकारी नहीं होगी, जब तक भ्रम तेरा नहीं मिटेगा, जब तक काम क्रोध मद मोह लोभ से दूर नहीं होगा, तब तक मायावी गुरबा लोगों की बातों में तू भूला ही रहेगा। कितना सुंदर उपदेश बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है, और इससे भी यदि आप लोगों ने लाभ नहीं उठा पाया तो समझ लो सूकर कुकर बिल्ली बंदर मसा मखारी, इन्हीं में तेरे को जाना पड़ेगा। साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, खरा खोट जिन नहीं परखाया, वो खरा खोट तेरे को कभी परखा नहीं सकते, और तू भी खरा खोट परख नहीं पाया। खरा खोट जिन नहीं परखा, चाहा तो लाभ तो मूल गमाया, चाया तो लाभ पर मूल भी गमा गया, खेती भी दे गया, मकान भी दे गया, और बाल बच्चों से अपमान करवा के गया। इसी प्रकार से पत्थर भी पूजा, पानी भी पूजा, और संसार से अपना अपमान करवा के ही मरा, अपने को जान ही नहीं पाया। सदुदे समझे न परल पातरी मोटी, और तेरे को और पतरी और मोटी का पता ही नहीं चला, सार और सार का पता ही नहीं चला, कहानी बानी तू समझ ही नहीं पाया, धोखे को तू त्याग ही नहीं पाया, मैं कौन हूं संसार क्या ये जान नहीं पाया, समझे न परल पातरी मोटी। तेरी बुद्धि बहुत मोटी हो गई, पतली पड़ गई, इसलिए तू सत्य न्यायालय को नहीं जान पाया। ओछी गांठ को ही सत्य मान करके और बांधता रहा, आखिर में तेने वो गांठी खोली तो खोटी निकल गई, कुछ भी नहीं निकला। सच्चा हीरा मान के तेने रख लिया, और जब जौहरी पे तेने जांच करवाई तो नकली निकल गया। सदुदेव जी पुकार समझन परल पातरी मोटी, ओछी गांठ से वो खोटी, कहीं कबीर कह देव खोरी, अब खोर किसको दोगे? सदुदेव जी पुकार अब किसको दोष लगाओगे? है ना, दोषी तो आप स्वयं ही हो, चोर स्वयं ही, और चोर को खोजे तो चोर कहां मिलेगा? स्वयं चोरी करे और चोरों को खोजे, कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा।
दगाबाज स्वयं है और कहे को दगेबाज को खोज रहा हूं तो वो कहां से मिलेगा। और तू अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है और अपने से भिन्न किसी अजर अमर अखंड को खोजे तो कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। सबका हकतारा जनैया नाम रखने वाला तू स्वयं ही है और जगत को करता को ढूंढता डोला तो तेरे को कहां से मिलेगा। ये जगत अनादि है, इसका तो कोई करता है ही नहीं, इसलिए तू आज अपने आप को जान और भ्रम को बिल्कुल मिटा दे। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, कहीं कबीर के देव खोरी और जब चले झिझी आशा तोरी, और अंत में तेरे को झुझला के आशा तोड़नी ही पड़ेगी, सारी हिम्मत तोड़नी ही पड़ेगी। आखिर में तू बिलबिला बिलबिला करके जाएगा, शरीर छूट जाएगा, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसे तेरे कर्म होंगे तैसी खानी मिटा करके दुख भोगना पड़ेगा। न देवी काम आएगी, न देवता काम आएगा, न हनुमान काम आएगा, न महादेव काम आएगा, न राम काम आएगा, न लक्ष्मण काम आएगा। कोई भी देवी देवता तेरे काम नहीं आ सकते, न तेरे माता पिता भाई बंधु स्त्री कुटुंब परिवार भी काम आ सकता। तेरे कर्म ही तेरे काम में आएंगे। अच्छे कर्म होंगे तो तुझे सुख मिलेगा और बुरे कर्म होंगे तो दुख मिलेगा। यदि मनु जन्म के संस्कार होंगे तो मनु जन्म में आएगा और नहीं तो पशु पक्षी उस समझ खाने भटकता रहेगा। इसलिए आज अपने आप को जान और भ्रम को त्याग तक पूर्ण शांति मिलेगी। यह रमेनी 80 का भाव है। इसमें सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने बहुत सुंदर विचार दिया है। जो भी इन विचारों को, इस निर्णय को अपने हृदय में धारण करेगा उसका उद्धार कल्याण जरूर होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।